हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाला एसएससी फेज़ 9 का जो आपका अभी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं इसका फॉर्म फिलअप आज ही के डेट से स्टार्ट भी हो चुका है। तो इस वीडियो में डिटेल में उस पोस्ट के बारे में बात कर लेंगे जिस पोस्ट में आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, मतलब कि आपका जो डिप्लोमा, आईटीआई या फिर बीटेक वाले जहाँ एलिजिबल है उस पोस्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, आईटीआई या फिर बीटेक है तो आप कहाँ पर फेज़ 9 के जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला आपका एग्ज़ाम है। लगभग आपका बहुत ही कम एग्ज़ाम होता है ऐसा जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के बेस पे आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सिलेक्शन होता है। तो इस पर आप अगर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मान के चलिए किसी का टेक्निकल वीक होता है तो आप यहाँ पे नॉन टेक बेस पे भी सेलेक्ट हो सकते हैं। और एक और चीज़ है इसके अलावा भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कम ही कैंडिडेट होते हैं जिनके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होता है और वो फेज़ 9 में अप्लाई करते हैं। बाद बाकी यहाँ पे रेगुलर जो मैट्रिकुलेशन लेवल पे होते हैं या फिर 12th लेवल पे या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वहाँ पर अप्लाई बहुत लोग करते हैं, बट टेक्निकल लेवल पे बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो आपके पास अच्छा खासा चांस होता है सिलेक्शन होने का। तो इस वीडियो में जिस पोस्ट के बारे में बात कर लेंगे उसमें बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी बोला गया और बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिसमें फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। तो हम लोग जितने भी आपका टेक्निकल वहाँ पे पोस्ट दिए गए सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रीज़न के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर आपका 6-7 रीज़न में बांट दिया गया है हर एक पोस्ट को, तो आप अपने रीज़न के अकॉर्डिंग जहाँ फिल करना चाहे जितनी भी पोस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ कर लीजिएगा। मैं बस आपको जितना भी यहाँ पर टेक्निकल का जो आपका वैकेंसी है उसको आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा सेलेक्ट करने में कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात स्टार्टिंग में बता दूं, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका जो लेवल होगा वो एक ही रहेगा। मतलब कि आपका देखिए मैट्रिकुलेशन लेवल पर आप चाहे तो 20 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम सिर्फ एक देना होगा मैट्रिकुलेशन लेवल का, और उस बेसिस पे आपका जो नंबर आएगा वो 20 पोस्ट पे एप्लीकेबल होगा। जहाँ पर भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा आपका नाम वहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से आप 12th लेवल जो रहेगा उस पर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 25 पोस्ट पे फॉर्म फिलअप कीजिए या फिर 2 पोस्ट पे कीजिए या फिर 1 पोस्ट पे कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको एक ही देना पड़ेगा 12th लेवल पर भी, और उस बेसिस पे आपका जो जितने भी रहेंगे, जहाँ जितने भी आपने पोस्ट फिलअप किया है उस पर आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो उनका नाम आएगा, जिस पे नहीं होता तो उस पर नाम नहीं आएगा। इसी तरह से आपका ग्रेजुएशन लेवल का भी है, आप जितनी भी चाहे पोस्ट में फिलअप कर सकते हैं। बट ध्यान देंगे तीनों का एग्ज़ाम अलग अलग दिन होता है या फिर एक ही दिन अलग अलग शिफ्ट में होता है। आपका सेंटर अलग पड़ सकता है, जैसे कि एक ही आपका सिटी में अलग अलग जगह सेंटर हो सकता है या फिर एक ही सेंटर हो सकता है, मैट्रिक का भी और 12th का भी और ग्रेजुएशन लेवल का भी। तो आपको एग्ज़ाम तीनों देने मिलेगा। आप चाहे तो तीनों में फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो। और एक बात बता दूं, जब आप जितने भी मान लीजिए आप 20 पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करें तो 20 का आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा अलग अलग। अगर आप यूआर कैटेगरी से, और जिनको फ़ी नहीं लगता है वो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। मैं बस यूआर के लिए बता रहा हूँ। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं किस किस पोस्ट में टेक्निकल क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए करना क्या होगा, क्योंकि अगर आप चेक कीजिएगा नोटिफिकेशन, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 85 से आपका जो पोस्ट का डिटेल से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपका रीज़न दिया है। देख सकते हैं CR मतलब आपका सेंट्रल रीजन, इसी प्रकार से आपका अलग अलग रीज़न दिया हो। ER मतलब ईस्टर्न रीजन, और जो ये आपका कोड दिए हुए ये आपका पोस्ट कोड होते हैं, यही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका लेवल है ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल, आपका हायर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल। तो ये लेवल है। एज लिमिट यहाँ दिया गया है किस पे कौन कौन से एज लिमिट वाले अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे बैंड दिया हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, और यहाँ पर आपका वैकेंसी दिया हुआ है यूआर में कितना है, कैटेगरी वाइज कितना है, टोटल कितना है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। बट यहाँ से आपको कहीं भी ये नहीं पता चलेगा कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मतलब मान के चलिए कि मैं आपको एक पोस्ट उठाता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं ये आपका ER है, ER 11621 है, यहाँ पे चार्जमैन मैकेनिकल है। तो यहाँ पर आपको कभी पता नहीं चलेगा, यहाँ पे लिख दिया गया ग्रेजुएशन एंड अबव। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो आप अप्लाई तो कर लीजिएगा, बट आप आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेवल लिखा गया ग्रेजुएशन एंड अबव। जब आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको डिप्लोमा मांगा रहेगा या फिर ITI मांगा रहेगा, हो सके तो एक्सपीरियंस होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, आप पोस्ट देख लीजिए 11621। सो लॉगिन कर लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज़ 9 का आपके सामने अप्लाई का सेक्शन होगा। इस पर आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अब अप्लाई पे जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने पूरा आपका रजिस्टर किया हुआ फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं है तो न्यू रजिस्टर कर लीजिएगा, तो आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा।
अब आप ऊपर में देख सकते हैं 15 नंबर में रीज़न टू विच द पोस्ट बिलोंग, सबसे ऊपर में आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए क्योंकि मुझे एक ही स्क्रीन पे ये पूरा रखना है ताकि मैं आपको एक साथ दिखा सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहे तो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं वीडियो का। तो यहाँ 15 नंबर पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रीजन आ जाएगा, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरला रीजन, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ रीजन और साउथर्न वेस्टर्न। तो आप कोई भी एक रीजन के लिए पहले अप्लाई करना चाहे, आप चाहे तो किसी भी रीजन में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उस रीजन में रहते हो। मान के चलिए कि आप ईस्टर्न रीजन में रहते हैं तो आप चाहे तो साउथर्न रीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस यही होगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको साउथर्न रीजन जाना पड़ेगा, बट आपको एग्ज़ाम आप ईस्टर्न रीजन में ही दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप जहाँ रहते हैं, क्योंकि आपको सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप कर सकते हैं। बस आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइनिंग होगा, तो वो प्रोसेस जो होगा वो आपको साउथर्न रीजन जाके करना होगा, अगर आप साउथर्न रीजन के लिए अप्लाई किए हैं तो आप चाहे तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर आपको आपके घर के पास ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर का आपको ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, सेंटर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा पूरा आपको ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि मैं ईस्टर्न रीजन ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको ईस्टर्न रीजन के लिए दिखाया था चार्जमैन मैकेनिकल वाला, तो वही मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो 11621 था। अब एक और डिटेल के बारे में बता दूँ, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कीजिएगा तो 11621 आपको अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐड नहीं किया गया है। तो वेबसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पिछले बार भी जब फेज़ 8 आया था, फेज़ 7 आया था, तब भी यही था, आपको 1 से 2 दिन टाइम लग गया था। जब आपको अगर 11621 जैसे यहाँ पे मिल नहीं रहा, आप चेक कीजिएगा तो 11721 है, और भी बहुत सारा पोस्ट है, बट 11621 नहीं है। तो आपको एसएससी को मेल करना होगा या फिर कॉल करके बोलना होगा। तो जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट्स के उनके पास कॉल जाएंगे वो ऐड करेंगे। अगर आप नहीं भी कीजिएगा कॉल मेल तो भी वो 2-4 दिन में ऐड करते हैं, बट धीरे धीरे ऐड करते हैं। तो अगर आप जल्दी करेंगे तो वो जल्दी ऐड कर देंगे, क्योंकि फॉर्म अभी अप्लाई का स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे सब पोस्ट को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको पोस्ट ऐड करना पड़ता है। तो मैं अभी एग्जांपल आपका चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे कि चार्जमैन मैकेनिकल था, तो मैं यहाँ चार्जमैन कंप्यूटर वाला एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको नोटिस में भी दिखा दूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जमैन आपका जो कंप्यूटर का था, इसका पोस्ट ऐड किया जा चुका है। तो ER11721, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको लिखा है ग्रेजुएशन एंड अबव। टोटल आपका पोस्ट एक ही है और एक आपका UR में है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब ये आप अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है तो मैं आपको दिखा दूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा चार्जमैन में, तो 11721 में जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ चार्जमैन कंप्यूटर आपके सामने आ गया, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल भी लिखा गया। जब आप इसका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन नीचे में, सबसे नीचे में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको डिप्लोमा बोला गया कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या एंड मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट। तो आपके पास PCM में होना चाहिए ग्रेजुएशन, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है और ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल। तो आप आराम से यहाँ पे डिप्लोमा सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डिप्लोमा से है तो। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये 2-3 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ऊपर रीज़न का ध्यान रखना है। टॉप में आपको यहाँ पर रीज़न मिल जाएगा, तो जिस रीज़न पे आप सेलेक्ट करना चाहें। देन यहाँ पे आपको पोस्ट कोड मिल जाएगा, तो पोस्ट कोड आप देख लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सीधा क्लिक करना है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन खुल जाएगा और आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं कहाँ डिप्लोमा बोला गया है, कहाँ बीटेक, कहाँ ITI, कहाँ पर आपको डिप्लोमा बीटेक ITI में एक्सपीरियंस लगेगा या फिर कहाँ नहीं लगेगा। तो ये आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए कि अप्लाई कर देंगे और आपका क्वालिफिकेशन मैच नहीं करेगा तो आप एग्ज़ाम तो दे लीजिएगा, बट उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम के बाद ही डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जब आपको पोस्ट से बोला जाता है डॉक्यूमेंट सेंड करने स्पीड पोस्ट से, और उसके बाद उस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर आपको वहाँ से बोला जाता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, तब आपका वहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो अब मैं आपको एक एक करके हर एक रीज़न का पोस्ट दिखा दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं बीटेक, डिप्लोमा और ITI वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ। हर एक रीज़न 7-8 रीज़न जितने भी है, हर एक रीज़न में जितना भी जगह आपका डिप्लोमा, ITI और बीटेक थे, सबका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। ये आपका सामने आप क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको बीटेक, डिप्लोमा या फिर ITI ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द
अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन दैट इज़ आपका इलेक्ट्रिकल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल, तो इन 3 ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट कोड ध्यान देना होगा क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर आपको एक ही स्क्रीन पे यहाँ पे पोस्ट कोड भी दिख रहा होगा WR14621, तो ये वेस्टर्न रीजन के लिए है। तो इसी तरह से ध्यान देंगे, हर एक में आपका क्वालिफिकेशन आपके सामने रहेगा जो आपको दिखेगा, और आपको हल्का सा ब्लर में यहाँ पर पोस्ट कोड दिख जाएगा, तो आपको पोस्ट कोड वहाँ से देख लेना है। जो भी WR है तो वेस्टर्न रीजन, CR है तो सेंट्रल रीजन, इसी तरह से आप हर एक रीजन आगे रहेगा और पोस्ट कोड रहेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ, तो नेक्स्ट देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप पोस्ट कोड देख लीजिए WR11521, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1, तो ये आपका है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। देन नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, आपका जो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं WR14621। सबसे पहले मैंने वेस्टर्न रीजन से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके ऊपर के रीजन पे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस बोला गया है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग दिया गया है बीटेक के साथ, तो जिनका होगा देख लीजिएगा। और डिप्लोमा यहाँ पर भी देख सकते हैं और लगा हुआ है, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो अगर आपका बीटेक है तो 2 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया, डिप्लोमा है तो 3 ईयर एक्सपीरियंस बोला गया है, तो जिनके पास होगा एक्सपीरियंस यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन ड्रिलिंग और मैकेनिकल और सिविल और ऑटोमोबाइल, तो यहाँ पर अगर आपके पास ड्रिलिंग में है, मैकेनिकल में है, सिविल में है या फिर ऑटोमोबाइल में तो अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस बोल दिया गया है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस होगा देख लीजिएगा। पोस्ट कोड देख सकते हैं ऊपर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पोस्ट कोड आप मिला सकते हैं, तो अगर पोस्ट कोड आपको देखने में यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने में भी दिक्कत आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए साइंस में, तो हम लोग सिर्फ बीटेक, डिप्लोमा और ITI के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया, आपका 10th के बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर्स का, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है, ये भी आपको वेस्टर्न रीजन का था। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोला गया विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, बट यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोला गया है विदाउट एक्सपीरियंस, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस के पास यहाँ पर अच्छा मौका है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बोला गया, या फिर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर या फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं साउथर्न रीजन के स्टार्ट हो चुका है। साउथर्न रीजन के यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल, ड्रिलिंग या फिर सिविल या फिर ऑटोमोबाइल में, बट यहाँ पर भी 3 ईयर एक्सपीरियंस बोल दिया गया है। नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में बोला गया डिप्लोमा या फिर आपको बीटेक होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा दिख नहीं रहा था तो इसका पोस्ट कोड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बोल दिया गया टेक्सटाइल में आपको बोला गया 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, तो यहाँ पर अभी आप इसका पोस्ट कोड देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप बोला गया है, तो अगर आपके पास ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट कोड आपके सामने ऊपर में है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोला गया है, या फिर आपके सामने ग्रेजुएट होना चाहिए, तो दोनों ही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो। यहाँ पे और लगा हुआ देख सकते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है साइंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिप्लोमा बोला गया है, डिप्लोमा आपको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर या फिर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, बट यहाँ पर भी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, जिनका आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूरा स्क्रीन पे आ जा रहा है उसका पोस्ट कोड जस्ट उसके बाद वाले आपके फ़ोटो पे है, तो यहाँ से आप अपना पोस्ट कोड देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अब इसका पोस्ट कोड आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रहा होगा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन का पोस्ट कोड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग बोला गया है, बट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल या फिर प्रोडक्शन या फिर मशीन एंड टूल्स में बोला गया है, यहाँ पर भी 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसका आप पोस्ट कोड देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस बोला गया है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड में, तो इसका पोस्ट कोड आपको ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोल दिया गया या फिर टेक्नोलॉजी, दैट इज़ आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए या फिर मैकेनिकल या फिर मेटलर्जिकल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल, यहाँ पर भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, तो इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रीजन का है।
नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम है, आपको डिप्लोमा बोला गया है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, और यहाँ पर भी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं ऊपर में। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ बोला गया है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर IT इंजीनियरिंग में बोला गया है, और यहाँ पर भी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा बोला गया है, तो अगर आपके पास है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर भी लेकिन 3 ईयर का एक्सपीरियंस बोल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बोला गया है। अब केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर पेन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर भी 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसका पोस्ट कोड ये है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप BE-BTech बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग बोला गया 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तो मेटलर्जी और 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आपके पास है तो अप्लाई कीजिएगा। इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न रीजन का है। नेक्स्ट यहाँ पर भी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ, पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में, और यहाँ पर भी 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर पोस्ट कोड है इसका। नेक्स्ट BE-BTech बोला गया कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। तो जिनका यहाँ पर BE-BTech होगा उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया, तो ये काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो यहाँ पर BTech अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। इनका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न रीजन का है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बोला गया है, कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं ऊपर में आपको दिख रहा होगा, नॉर्दर्न रीजन का। और यहाँ पर आपको डिग्री भी बोल दिया गया है, तो अगर आप BTech भी है ऑटोमोबाइल से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट बात कर ले यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपको BTech बोला गया है कंप्यूटर साइंस में, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। BTech के केस में, ग्रेजुएशन के केस में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तो इसका पोस्ट कोड आप देख लीजिए ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर मैट्रिकुलेशन बोला गया है और ITI सर्टिफिकेट बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट आपको बोला गया है वेल्डर में। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले तो आपको ITI सर्टिफिकेट बोला गया 2 ईयर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन में, साथ ही साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी बोला गया है, या फिर 2 ईयर्स का आपके पास NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर सकते रहेंगे। और इसके साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है, तो ITI में आपके पास 2 साल का ITI होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन का ये आपका है। नेक्स्ट यहाँ पर आप बात कर ले कि आपको BTech बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिप्लोमा बोला गया है ड्रिलिंग में या फिर मैकेनिकल में या फिर सिविल में या फिर ऑटोमोबाइल में बोला गया है, और साथ ही 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो जिनके पास होगा देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट बोला गया सेम टू सेम 2 ईयर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, तो काफ़ी अच्छा बात है। जहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है तो यहाँ पर फ्रेशर्स एलिजिबल है। आप पोस्ट कोड ऊपर देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन का। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया, सिर्फ आपको 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट बोला गया 2 ईयर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और इसके साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया। इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, ये भी आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन का ही है। नेक्स्ट यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट मांगा गया कारपेंटर में विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, तो इसका पोस्ट कोड ऊपर है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको ITI सर्टिफिकेट बोल दिया गया है वेल्डर में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर भी ITI सर्टिफिकेट बोला गया 2 ईयर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन में, और यहाँ पर भी आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट बोला गया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि ITI बोला गया है आपके पास, मोटर मैकेनिक या फिर डीजल मैकेनिक या फिर फिटर में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। तो काफ़ी अच्छा बात है, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और फिटर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपका यहाँ पर पोस्ट कोड है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है ड्राफ्ट्समैन कोर्स में। तो सिविल इंजीनियरिंग अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन में, और यहाँ पर आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया। डिज़ायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट किया जाएगा, और एक्सपीरियंस नहीं भी रहेगा तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपको एसेंशियल में नहीं मांगा गया, सिर्फ आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा बोला गया इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कम्युनिकेशन में। तो काफ़ी अच्छा मौका है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। यहाँ पर आप इसका पोस्ट कोड देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स बोला गया है, यानी कि यहाँ पर ITI बोला गया मशीनिस्ट में या फिर फिटर में या फिर टर्नर में या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में या फिर इलेक्ट्रीशियन में या फिर वायरमैन में या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में या फिर आपका मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स में। तो ये सारा आपका जो कोर्स है, इनमें अगर आपने ITI कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है। नॉर्थ वेस्ट रीजन में पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, ऊपर आपको पोस्ट कोड दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट ब्लर टाइप में, तो यहाँ से आप पोस्ट कोड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 इयर्स डिप्लोमा बोल दिया गया है आपका सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आप देख सकते हैं 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा बोला गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इयर्स का आपके पास ITI सर्टिफिकेट बोल दिया गया है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में, और 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो इसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास पोस्ट कोड है। अब नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर ITI सर्टिफिकेट बोला गया आपको मोटर मैकेनिक में विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो पोस्ट कोड आप देख लीजिएगा, ऊपर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BE BTech बोला गया सिविल में या फिर इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मेनली जितने भी BE BTech के आपको मेजर ब्रांचेस है सबको इसमें कवर कर लिया गया है। कोई भी वर्क एक्सपीरियंस बोला नहीं गया। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस भी है, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी है, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, आपका EEE भी है। तो सारे ब्रांचेस इसमें है, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया। पोस्ट कोड की बात करें तो मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है NE 10621। तो ये आपका पोस्ट कोड है, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया। नेक्स्ट बात करें तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला गया, यहाँ पे 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग दिया गया है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग में CAD में। तो पोस्ट कोड आप देख लीजिएगा, ऊपर है। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोला गया, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मध्य प्रदेश रीजन में आपका ये MP 10721। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सेम यहाँ पर भी कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये भी आपका मध्य प्रदेश रीजन में MP 10521। नेक्स्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में मांगा गया, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं, ये भी आपका MP में MP 10821। नेक्स्ट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोला गया 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर आपके पास डिग्री होना चाहिए यानी कि BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल में, या फिर अगर आपके पास BTech है तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पोस्ट कोड की बात करें तो देख सकते कर्नाटका केरला रीजन KK 11121। तो ये आपका पोस्ट कोड है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस बोला गया। तो डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा कंप्यूटर साइंस में, और अगर आपके पास BTech है, यहाँ पे देख सकते हैं और में लिखा गया BTech है तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपको नहीं लगेगा, फ्रेशर्स एलिजिबल है। तो डिप्लोमा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस कंप्यूटर साइंस और BTech फ्रेशर्स एलिजिबल है। पोस्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं KK 11021। नेक्स्ट बात कर ले तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा, और अगर BTech है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो कोई भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर्स एलिजिबल है। पोस्ट कोड देख लीजिएगा KK 11221। अब नेक्स्ट बात करें तो डिप्लोमा इन ड्रिलिंग बोला गया, या फिर मैकेनिकल या फिर सिविल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बोला गया, साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। नेक्स्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस बोला गया है,
कोई भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। आपको यहाँ पे मैं आपको पोस्ट कोड दिखा दूँ, ईस्टर्न रीजन का ER11721। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ITI बोला गया है टर्नर में या फिर फिटर में या फिर कारपेंटर में या फिर पैकर में या फिर ब्लैक स्मिथ या फिर सेपर या फिर मिलर या फिर मैकेनिक्स या फिर मशीनिस्ट या फिर ग्राइंडर या फिर वेल्डर में। तो इन सब आप अगर क्वालिफिकेशन से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं ईस्टर्न रीजन का है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। नेक्स्ट डिप्लोमा इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग बोला गया है, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया मेटलर्जिकल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल रीजन है CR रीजन का, चार्जमैन मेटलर्जी में CR10421। तो मेटलर्जिकल में कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। नेक्स्ट बात कर ले तो सेम ऐसे ही आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सेंट्रल रीजन में CR10321। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बोला गया है, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, ये भी आपका सेंट्रल रीजन में 1121। अब ये लास्ट आपका देख सकते हैं, ये सारे रीजन्स है, तो इन सब रीजन्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूँ, जितना भी अभी आप देख चुके, जितना भी मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है यहाँ पर, ये सभी अभी भी इसमें कुछ कुछ छूटा हुआ है, क्योंकि बहुत सारा अभी भी पोस्ट कोड इसमें ऐड नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, ईस्टर्न रीजन का भी एक पोस्ट छूटा हुआ है। तो इसी तरह से हर एक रीजन में 1-2 पोस्ट छूटा हुआ होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जितना अभी तक पोस्ट कोड ऐड हो चुका है एप्लीकेशन में उतना मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको BTech डिप्लोमा और ITI एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको सिंपल सा एप्लीकेशन में आना है, इसमें आपको रीज़न सेलेक्ट करना है, जिस भी रीज़न के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन आपको यहाँ पे पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है, अपने अकॉर्डिंग अपना मिला लीजिएगा। देन आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद। तो सिंपल से कर लेना है, बाद बाकी आप तो जो नॉर्मल से चीज़ रहता है सेंटर वगैरह वो सब आप फिल करके कर लीजिएगा। मैंने बस आपको पोस्ट की डिटेल्स बता दिए, कहाँ कहाँ आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ आपका फ़ी लगने वाला है। एग्ज़ाम की बात करें तो टेक्निकल नहीं होगा, नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया नॉन टेक्निकल होगा, जैसे आपका SSC MTS होता है उसी प्रकार से आपका इसका एग्जामिनेशन होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं, क्योंकि टेक्निकल जो भी प्रिपेयर करता है उसको नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करना ही पड़ता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आज के डेट में नॉन टेक्निकल भी डाल दिया गया है और टेक्निकल तो रहता ही है। सो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए कि आप CR रीजन में भी कर रहे हैं, ईस्टर्न रीजन में भी कर रहे हैं, तो आप हर एक रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, जहाँ जहाँ आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है आप एक साथ 6-7 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान देंगे सिर्फ लेवल का, लेवल आपका ग्रेजुएशन है तो आप एक साथ ग्रेजुएशन लेवल के जितने एग्ज़ाम है सब दे पाएंगे एक ही दिन में, और सब पे आपका कट ऑफ बन जाएगा। मतलब एग्ज़ाम एक देंगे और आपका जो मार्क्स आएगा वो सबके लिए आएगा। उसी प्रकार से आपका अलग अलग लेवल का आपका होगा। बेसिकली आप देखा जाए तो लगभग डिप्लोमा और BTech जितना भी सब में ग्रेजुएशन लेवल ही आएगा। तो ग्रेजुएशन लेवल का वैसे भी आपका कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि यहाँ पर CGL वाले अप्लाई करते हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर स्कोर ज़्यादा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी है बहुत सारे लोग रहते हैं उनको पता नहीं होता है कि आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर वो लोग चेक नहीं करते यहाँ पर क्वालिफिकेशन को पूरा जाके कि आपको क्या मांगा गया क्या नहीं मांगा गया। तो वो लोग आपका यहाँ पर कट ऑफ बढ़ जाएगा आपका उस हिसाब से। तो स्कोर तो आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा। मैंने बस आपको बता दिया कि आपके पास टेक्निकल एक रिक्रूटमेंट ये भी है। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।